इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं एंड ये कोई सीक्रेट नहीं है। दुनिया भर में न्यूक्लियर साइंटिस्ट इंक्लूडिंग जो आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन है वही बताती है कि इसराइल के पास काफी सारे न्यूक्स हैं। तो दिस इज नो सीक्रेट। एंड वो कहाँ पे है? नेगेव डेजर्ट में है। दिमोना जगह का नाम है। रिसेंटली वहां पे एक अर्थक्वेक भी आता है, ठीक है। एंड एग्जैक्टली वही जगह पे जहां पर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी इट इज बिलीव्ड कि वहां पे है सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अर्थक्वेक होता है 4.2। एआई से हमने पूछा कि भाई अगर न्यूक्लियर टेस्ट होगा तो क्या मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होना चाहिए, तो उसने बताया बिटवीन 4 and 5। सिमिलरली ईरान में भी कुछ टाइम पहले एक अर्थक्वेक आया था एंड इट इज बिलीव्ड बाय सम, इट डिपेंड्स ऑन यू कि भाई आप ईरान के बारे में क्या सोचते हो, इसराइल के बारे में क्या सोचते हो। हम तो यही मानते हैं कि भाई हो सकता है कि दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट करी हो। अब इन लोग का जो वेस्टर्न एलाइज है एंड इसराइल का खास तौर पे, इनका ये कहना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्स आ जाएंगे तो वो सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई आप क्यों अपने पास न्यूक्स रख के बैठे हो? आप पब्लिकली उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हो कि आपके पास हैं। आपने कोई भी टाइप की न्यूक्लियर ट्रीटी नहीं साइन करी हुई। आप कोई स्पेशल हो क्या कि आपके लिए कोई भी जो वर्ल्ड के लॉज हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे? लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि जिस तरीके से आप जेनोसाइड कर रहे हो, लगता तो यही है कि आप सब कुछ कर सकते हो पर बाकी दुनिया को वो अलाउड नहीं है। सिंपल बात है कि भाई अगर मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर आर्म्स रेस चालू हो जाती है तो वो इसराइल की वजह से होगी, नॉट फॉर एनी अदर रीजन। एंड इस बात का आपको सोर्स भी बता दे, अ वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट बाय द नेम ऑफ मैक्स ब्लूमेंथॉल, आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे। Is that the nuclear arms race in the Middle East and throughout the region is not being driven by Iran having breakout capacity and enriching uranium. It's being driven by Israel having a secret nuclear program at Dimona, which had an earthquake 3 weeks ago, which should have been a story of global significance that should have been on the front page of every Western newspaper, but was completely buried. Israel's been testing nuclear weapons at this secret facility. And if Israel is threatened the way they were in the 12-day war, let's say the 12-day war had gone on for 21 days or for a month or for even longer, and Iran kept the ballistic missile volleys breaking through Israel's multi-layered missile defense system and smashing into Tel Aviv and finally hit Mossad headquarters and hit Hakiria in North Tel Aviv, what would Israel have done? Israeli society would have been destabilized. Netanyahu would have, he already had fled. He wouldn't have come back. And then they would have threatened the United States and the world with a nuclear weapon on Iran, that they would have hit Tehran with a nuclear weapon unless the US stepped in and totally destroyed Iran. Because they, according to many reports, they did that before in order to force Nixon and Kissinger to resupply it when Israel was facing an existential catastrophe during the 1973 Yom Kippur War. So it's Israel that is driving the nuclear arms race. तो वो बता रहे हैं कि 1973 में जब योम किपुर वॉर हुआ था, जिसको अरब इजरायली वॉर भी कहा जाता है, तब इसराइल की हालत पतली थी, इतनी ज़्यादा पतली कि दे वर अबाउट टू लूज। तो आप में से जितने भी लोग आके इस टाइप का प्रोपेगेंडा फैलाते हो कि भाई आईडीएफ इज़ द बेस्ट आर्मी, ये वो, मॉरल तो छोड़ ही दो, आजकल तो वो भी कोई नहीं बोलता है। नेतन्याहू खुद भी नहीं बोलता आज के डेट में। अकेले निपट लेते हैं, बिल्कुल नहीं निपट पाते। अगर उसका फौफौ अमेरिका नहीं होता तो आज के डेट में कब तक खत्म हो गया होता। एंड ये बात और कोई नहीं, जो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे, हेनरी किसिंजर ने खुद ही बताया थी ये बात कि अगर वो नहीं करते हेल्प इसराइल को तो खत्म थे। एंड मैक्स ब्लूमेंथॉल बता रहे हैं कि एट दैट टाइम न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया था इसराइल ने अमेरिका को कि आप ये सप्लाईज भेजो, हमारी मदद करो, नहीं तो हम न्यूक यूज़ कर देंगे। एज अ रिजल्ट अमेरिका को अंडर ज़ायनिस्ट प्रेशर किस टाइप का ब्लैकमेल था आप ये सोचो। निक्सन थे आई गेस उस टाइम पे प्रेसिडेंट, कि उन्होंने ऑपरेशन निकल ग्रास के थ्रू उनको ये सब इक्विपमेंट पहुंचवाया, उससे इसराइल एक्चुअली सर्वाइव कर पाया। एंड ये भी फॉल्स है कि इसराइल के बनने में भी किसी ने हेल्प नहीं की थी, सिर्फ चेकोस्लोवाकिया ने आर्म्स प्रोवाइड किए थे, वो भी फॉल्स है। बोइंग का इक्विपमेंट इसराइलीज के पास पहुंच गया था, इसलिए वो लोग जीत पाए थे वो 1948 की वॉर भी। अमेरिका ने हमेशा से हेल्प की है, आगे भी हेल्प करता रहेगा, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। पर अब ये नया एंगल सामने आ रहा है कि भाई उन्होंने न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया। तो भाई जिस तरीके से इनके हाव भाव हैं इसराइलीज के कि भाई कहीं भी जाके एट विल बम बरसा देना, ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने औरतों बच्चों को मारा है, जिस तरीके से एक्चुअली जेनोसाइड कैरी आउट किया है, दिस इज द मोस्ट अग्रेसिव रेजीम जो अभी हमने दुनिया में देखी है। हिटलर की नाजी रेजीम भी आई डोंट थिंक इट कम्स क्लोज। 6 मिलियन जूस का फिगर है, आपको बताया गया है, रिसर्च कर लो।
सही है कि नहीं? तो आज के डेट में फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन दिस इज द मोस्ट अग्रेसिव रिजीम, द मोस्ट ब्रूटल रिजीम। अगर इनके पॉलिटिशियंस की बात सुन लो, आप क्या कहते हैं कि हम तो भूख से मार देना चाहते हैं इनको, एंड लिटरली वो कर रहे हैं। आज के डेट में भी जो सप्लाईज जा रहे हैं आफ्टर द सीज फायर, वो क्या सप्लाईज अलाउ कर रहे हैं? शेल्टर बिल्कुल नहीं अलाउ कर रहे, ठीक है? तो उससे बच्चे बेचारे ठंड में ठिठुर के मर रहे हैं। शेल्टर नहीं है तो एज अ रिजल्ट जो भी मेक डू शेल्टर्स रहते हैं, बारिश के कारण कुछ गिर जाता है तो लोग उससे मर जाते हैं। जो खाना भी लिमिटेड अलाउ कर रहे हैं ना, सारी अनहेल्दी चीज़ें, ये चिप्स वगैरह, ये सब टाइप की चीज़ें, नथिंग ऑफ न्यूट्रिशन इज अलाउड। फॉर एग्जाम्पल मीट नहीं अलाउ करते, पीनट बटर तक नहीं अलाउ करते कि उसमें न्यूट्रिशन है। एंड इनका जो एक और फार राइट मिनिस्टर है, उसने खुद ही बयान दिया था कि भाई हमें तो गाजा को न्यूक कर देना चाहिए। दिस इज रॉन्ग ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स, बट फ्रॉम एन इजरायली परस्पेक्टिव इट इज़ रॉन्ग बिकॉज उन्होंने एडमिट कर लिया कि हमारे पास न्यूक है, नहीं तो और कोई तो न्यूक्लियर बॉम्ब दे नहीं रहा इसराइल को। अब जब इस मानसिकता के लोग, एंड जब ऑलरेडी पास्ट पैटर्न हम देख चुके हैं कि भाई किस तरीके से ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल इन्होंने किया, इफ दैट इज ट्रू आई बिलीव इट टू बी ट्रू। ऐसी क्या चीज़ है कि आगे ऐसा नहीं होगा? अब इसमें देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पहले जब इराक का वॉर हुआ था, ठीक है, एंड जब लिबिया के अगेंस्ट नेटो ने एक्शन लिया, ठीक है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक को ख़त्म ही कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद सीरिया आया, ठीक है, ये तीनों केसेस में हमको यही कहानी बताई गई थी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, अमेरिका कर रहा है, नेटो कर रहा है। उस टाइम पे ये हिडन फैक्ट था कि भाई इजराइल ने करवाया था ये सब, वेरएज इजराइल की एक क्लीन ब्रेक स्ट्रैटेजी थी। हमने उसके बारे में वीडियो बनाया, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो कि कैसे सारे देशों को निपटा देना है रीजन में ताकि इजराइल बन जाए सुपर पावर ऑफ द रीजन। बट आज के डेट में तो कोई सीक्रेट भी नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया तक में रिपोर्ट हो रहा है कि जो नेगोशिएशंस जो हो रही हैं उसमें जो स्टीव विटकॉफ, इनका जो नेगोशिएटर है अमेरिका का, कितनी रिडिकुलस दुनिया में रहते हैं कि भाई डिप्लोमेट्स का ज़माना ही गया, एक बिल्डर को बिठा रखा है नेगोशिएट करने के लिए। वो पहले इजराइल जाता है, इजरायली से बात करता है, उनके इंटेलिजेंस एजेंट्स और उन सबसे बात करता है बिफोर गोइंग इनटू नेगोशिएशंस। अब तो एकदम आउट ही है कि अगर ये वॉर होती है, अमेरिका ईरान को जाके अटैक करता है, तो इट विल बी ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल। इजराइल के लिए कर रहे हैं ये सब। प्रॉब्लम ये है कि भाई हम लोग गाजा में ये सब देख देख के इतने डीसेंसिटाइज हो चुके हैं ना दुनिया से कि हाँ ये भी हो रहा है ठीक है, ये भी हो रहा है ठीक है, हाँ ये भी हो रहा है ठीक है। अब अगर मान लो वॉर चालू होती है, हमने उसके बारे में वीडियोस बनाए हैं, ये क्लियर है, वी बिलीव सो, एक्सपर्ट्स बिलीव सो कि अमेरिका इज गोना गेट अ ब्लडी नोज एंड सबसे ज्यादा नुकसान होगा इजराइल का। The United States is going to learn, get a very bloody nose. We're going to find out that all these bases that we thought were safe in Qatar, in Saudi Arabia, in Kuwait, they're going to suffer significant damage. American military personnel are going to be killed. Efforts, we're going to have airplanes shot down over Iran. They're going to have captured U.S. pilots in Iranian captivity. And you're going to have naval ships. I would predict if this goes hot and they try to get any ships in close enough to fire Tomahawks, we're going to lose probably at least 2 ships. So all of a sudden, after all this false narrative about America being the greatest military power ever, we're going to be exposed as the king with no clothes because we've been kidding ourselves. And not keeping up with technology. क्योंकि कोई चांस ही नहीं है, मैथ्स ही नहीं ऐड अप होती, क्योंकि इतने सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स हैं उनके पास, ईरान के पास, उनको एग्जैक्टली क्लियरली पता है कि एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे पेनिट्रेट करना है। ऑफेंस विंस ओवर डिफेंस, हमने उसके बारे में रिसेंटली इतने वीडियोस बनाए हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। यू विल नो विद प्रूफ, विद लॉजिक, विद एविडेंसेस, विद एक्सपर्ट ओपिनियन। हमने आपको बताया कि अगर ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल तो इसराइल के लिए होगी, यूएस बेसिस तो तबाह हो जाएंगे, वो एक और अलग बात है। तो जब ऐसा कुछ होगा, एंड इसराइल पहले न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर चुका है, एंड जब उसके एग्जिस्टेंस पे आ जाएगी बात, तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल क्यों नहीं करेगा? मैं तो ये कहूँगा इसराइल इज़ नॉट एन एक्सेप्शन इन दिस। कोई भी देश अगर न्यूक्लियर बॉम्ब रखा है अपने पास तो डेटरेंस के लिए रखा है, ब्लैकमेल के लिए रखा है कि अगर करोगे तो मैं यूज़ कर दूंगा। एंड वो ऐसा देश है कि इट इज़ वेरी केपेबल ऑफ यूजिंग। तो हम बात कर रहे थे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की, तो वो न्यूक्लियर यूज़ कर सकता है। वो अमेरिका को बोलेगा कि यार तुमको ईरान को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो न्यूक यूज़ कर रहा हूँ। एंड ये अगेन कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी कह लो, या उसको एकदम ऐसे रिटर्न में तो कहीं आपको प्रूफ मिलेगा नहीं कि इजराइल ने बोला था अमेरिका को कि अगर आप जाके अपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स नहीं यूज़ करोगे उनकी न्यूक्लियर साइट्स को अटैक करने के लिए, तो हम अपने टैक्टिकल न्यूक्स यूज़ करेंगे, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड वॉर 3। ये लोग तो चाहते ही ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। एंड ऑन द स्प्लिट साइड, अगर मान लो
ईरान का है कि बस भाई बहुत हो गया, मैं इनके जो डिसैलिनेशन प्लांट्स है उसको ख़त्म कर देता हूँ, पानी नहीं बचेगा वहाँ की पॉपुलेशन के पास, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर इजराइल क्या करेगा? इसलिए जिस मोमेंट पे अभी हम हैं, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। एंड ईरान के लिए भी तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ही है, आप उनको भी ख़त्म करना चाहते हो। तो भाई ये लड़ाई चालू कर रहा है इजराइल, एंड ऐसा लगता है कि अपने आप को बचाने के लिए वो पूरी दुनिया को दांव पे लगा देगा। एंड यही है सैमसन ऑप्शन कि अगर मैं मर रहा हूं तो मैं सबको लेके डूबूंगा।